वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज का जो सेशन होगा, रिमेनिंग पार्ट हम कंप्लीट करेंगे बिना देर की आईपी एड्रेस का। और जो हमारे रूल रेगुलेशन है जब हम इंटरनेट करते हैं उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। इस प्रकार हमारा जो थियोरेटिकल पोर्शन है अब ओवर हो जाएगा। इसके बाद हमारा प्रैक्टिकल सेशन स्टार्ट होगा, जिसके लिए मैं आपको एक सिमुलेटर सॉफ्टवेयर दूंगा। मेरे पास दो सिमुलेटर सॉफ्टवेयर है। चूंकि आप इनिशियल स्टेज पे हैं तो अभी आप लोग पैकेट ट्रेसर वाला ही यूज करिएगा। जब प्रोजेक्ट वाले हैं तो वो चाहे तो GN3 सॉफ्टवेयर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पैकेट ट्रेसर पे भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए जो भी आप करना जा रहे हैं। तो अभी तक का जो सफर तय हुआ, पहले मैं उसके ऊपर डिस्कस कर लेता हूं। सबसे पहले पहले दिन हमने डिस्कस किया था कि हमारे जो डिवाइसेज हैं उनका सफर कैसे बना। एक नॉर्मल डिवाइस, इंटेलिजेंट, स्मार्ट, और फाइनली वो आईओटी से होते हुए आपका एआई से होते हुए मेटावर्स के वर्ल्ड की तरफ, फॉर्मेशन की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। नंबर टू, हमारा जो ट्रेडिशनल टेलीकॉम नेटवर्क है, हम लोगों ने इसके ऊपर फोकस किया कि जो पुराने जो टेलीकॉम स्टार्ट हुआ उसमें कॉपर वायर एक स्पेशल मीडिया होता था जिसकी दूरी 5 से 6 किलोमीटर तक संभव थी। तो केवल हमारी डिस्टेंस इतनी संभव थी, उसी आधार पे हम लोगों ने हर 5 किलोमीटर रेडियस पे टेलीफोन एक्सचेंज बनाए। और एक पूरा का पूरा नेटवर्क कैसे फ्लो होता है, कहाँ कहाँ से होके जाता है, इसके लिए मैंने बाघा बॉर्डर का एग्जाम्पल लिया था, वो भी हम लोगों ने कवर अप कर लिया। उसके बाद जो नया नेटवर्क है जिसमें राउटर्स के प्रयोग किए गए, और राउटर्स हमारा जो है 3 तरह के राउटर इस्तेमाल किए गए। आज मैं इसको रिपीट भी कर दूंगा। और ये हमारी जो नई लाइन है उसको हम लोग NIB 2 के नाम से भी जानते हैं, नेशनल इंटरनेट बैकबोन 2। क्योंकि आज का जो इंटरनेट है हम लोग कंप्लीटली जो कम्युनिकेशन है वो इंटरनेट बेस है, यानी डाटा कम्युनिकेशन है। तो ये राउटर के ऊपर आधारित होता है। और हमारा जो लास्ट 2 सेशन से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि अगर हमें नए नेटवर्क पे अगर हमें पूरी तरह से इम्प्लीमेंट होना है तो जो सबसे बेसिक जो आइडिया होता है आईपी एड्रेस। जब तक हमें आईपी एड्रेस की बेसिक जानकारी नहीं होगी तब तक हम लोग आगे प्रैक्टिकल सेशन या किसी भी तरह का साइबर सिक्योरिटी की बात कर लें, आईओटी की बात कर लें, या 5G या जो भी अपकमिंग फ्यूचर कम्युनिकेशन है वो संभव नहीं हो पाएगा। हम कितना भी अच्छा सॉफ्टवेयर बना लें लेकिन उसको आईपी एड्रेस पे कैसे यूटिलाइज करना है ये भी हम तभी कर पाएंगे जब हमें आईपी एड्रेस की बेसिक आइडिया हो जाए। इस संदर्भ में मैंने सबसे पहले जो टेलीकॉम नंबर्स होते थे, टेलीफोन नंबर्स होते हैं, उसके ऊपर हमने फोकस किया। और बहुत ही क्लियर स्पष्ट शब्दों में मैंने बताया कि टेलीकॉम नंबर का ही जो बाइनरी वर्जन है वही आपका आईपी एड्रेस कहलाता है। पुराना जो सिस्टम आईपी एड्रेस का है वो चूंकि 2005 से पहले इंटरनेट की व्यवस्था उतनी ज़्यादा नहीं थी तो सफिशियंट था। लेकिन समय गुजरा और जैसा कि हम लोग अब समझ पा रहे हैं कि हमारे एक घर में एक एक डिवाइस को हम लोग इंटरनेट देंगे तो उन सभी को एक आईपी एड्रेस देने की जरूरत पड़ेगी, राइट। ठीक है, तो ये सभी को आईपी एड्रेस देना पुराने जो आईपी एड्रेस है 32 बिट का, उससे संभव होना लगभग आने वाले समय में संभव नामुमकिन जैसी हो जाएगी स्थिति। तो उस केस में जो एक नए आईपी एड्रेस का यूटिलाइजेशन शुरू किया गया जो 128 बिट का था। तो उसी दौरान हमने आईपी एड्रेस के दो स्वरूप यानी दो नाम रखे। पुराने वाले को हम लोगों ने IPv4 कर दिया जो 32 बिट्स का है, और ये भी क्लियर किया कि अभी तक का जो इंटरनेट है वो IPv4 पे ही चल रहा है, IPv6 पे नहीं है। ठीक है। और ये भी टारगेट रखा गया है कि अपकमिंग दिसंबर 2025 तक कोशिश है कि जो IPv4 है पूरी का पूरा माइग्रेट हो जाए आपके नए उस पे नेटवर्क यानी IPv6 के ऊपर। ठीक है। तो IPv4 का जो डेवलपमेंट है उसका जो स्पेसिफिकेशन है जो हम लोग उसको डिस्कस कर रहे थे, उसी संदर्भ में जो जो पॉइंट आया वो हमने लास्ट 2 सेशन में डिस्कशन किया कि आईपी एड्रेस कोई भी हो तो उसको टेलीफोन नंबर से कंपेरिजन करते हुए हम लोग क्या क्या चीजें कैसे कैलकुलेट करना है, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो वो हम लोगों ने देखा। आज उसी का जो रिमेनिंग पार्ट है उसको सबसे पहले पूरा करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे रूल रेगुलेशन का, जो हम नए नेटवर्क पे कैसे फ्लो होगा। और इसी पे हमें इस बात की जानकारी भी मिलेगी सेशन के अंत में कि अगर हम सिक्योरिटी की बात करें, साइबर सिक्योरिटी की बात करें, तो कौन सा स्ट्रीम का बच्चा या कौन सा स्ट्रीम का फील्ड, जैसे मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का हूं तो मैं मेरे लिए साइबर सिक्योरिटी में कौन सा पार्ट मेरे लिए सूटेबल करता है, जो कंप्यूटर साइंस का है तो उसके लिए क्या सूटेबल होगा, और जो आईटी का स्टूडेंट है जो प्योर आईटी जो प्योर इस पे बात कर रहे हैं आज के जमाने के, उनके लिए कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फैक्टर यूज होगा या उसके नॉलेज रखनी चाहिए। बाय डिफॉल्ट नॉलेज सभी की होनी चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल बात सही है
कि हर आदमी हर चीज में पारंगत नहीं हो सकता, 100% नॉलेज नहीं रख सकता, वो किसी एक ही चीज में महारत हासिल करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, जैसे मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टूडेंट था, तो जब मुझे शुरू में इंटरनेट की व्यवस्था देने की शुरुआत की गई थी, तो बिल्कुल आइडिया नहीं था, क्योंकि हम लोग कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट नहीं थे। इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टूडेंट होने की वजह से हम लोग अपने इंजीनियरिंग कॉलेज के दौरान उतना सीरियस पढ़ाई नहीं किया। वो कंप्यूटर जस्ट टॉपिक होते थे, बट हम लोगों ने उसको कहते हैं ना, एग्जाम आया सेमेस्टर पास कर लिया, उस लिहाज से हम लोगों ने पढ़ाई की थी। लेकिन जैसे मैं फील्ड में आया तो मुझे सरप्राइज हो गया कि ये जो हम सारे जो गलत फहमियां थी वो सारी दूर हो गई, कि जो आईटी है वो टेलीकॉम का ही नया स्वरूप है। तो फिर मैंने अपना एमटेक कंप्यूटर साइंस में भी किया, और आज मेरी पोस्टिंग आईटी डिपार्टमेंट में है। तो आईटी का मतलब, अगर स्टूडेंट है या जो इंडस्ट्री से नहीं जुड़े एकेडमिया में, तो उनको यही लगता है कि आईटी एक कंप्यूटर साइंस का ब्रांच होगा। नहीं, इट इज अ कम्युनिकेशन ब्रांच। ओके, तो अभी हम इस पे आगे बढ़ते, इसके लिए मैं पीपीटी की मदद लेता हूँ। और रिवाइज हो जाए वो भी हम ध्यान रखते हुए, अभी हमने यहाँ पर अगर हम बात करें, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया था कि एक आईपी एड्रेस अगर मैं ये दे दूं, किसी भी हो जाए, तो इस आईपी एड्रेस में हमें ये सब चीजें फाइंड आउट करना पड़ता है। नेटवर्क आईडी, ब्रॉडकास्ट आईडी, आईपी रेंज, नंबर ऑफ होस्ट एंड मास्क। तो ये आप लोगों ने बेसिक आइडिया आप लोगों ने लास्ट सेशन में निकाला था। फिर भी मैं आगे बढ़ूं, अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा फॉर्मेशन चेंज कर दूं, अगर मैं यहाँ पे कहूं कि जो आईपी एड्रेस है यही क्वेश्चन हो, और मैं इस तरह से लिख दूं कि 10.10.10.64 है और /24 कर दूं, तो नो डाउट दिस आईपी इज द वैलिड आईपी। इसमें तो कोई शक नहीं है कि वैलिड आईपी है, क्योंकि सारा आपको ऑलरेडी मैं क्लियर कर चुका हूं वैलिड आईपी किसको बोलते हैं। दिस इज द वैलिड आईपी। तो अगर ये आईपी है तो उस आधार पे सभी लोग चैट बॉक्स में आंसर बताएं व्हाट इज द नेटवर्क आईडी, ताकि अटेंडेंस लग जाए। ये अगर आईपी एड्रेस है तो नेटवर्क आईडी क्या होगा, कल भी हम लोगों ने बात किया था, बाकी लोग भी आप इसको आंसर करेंगे। और उसके ऊपर मैं रिवाइज करते हुए मैं /25, अभी चूंकि /25 दिया हुआ है यहाँ पे, तो मैं इसकी भी बात नहीं कर रहा हूँ। अभी मैं कहता हूँ अगर /24 होता तो आईपी एड्रेस में नेटवर्क आईडी निकालने के लिए कह दिया जाता, तो आप लोग क्या आंसर करते? प्लीज गिव द आंसर इन द चैट बॉक्स। सबसे पहले आंसर हमारे सिद्धार्थ ने दिया, बहुत अच्छी बात है। बाकी लोग भी रिपीट करें, अश्वनी की तरफ से भी आ गया आंसर। ठीक है, तो आप सभी को याद है। रिमेनिंग पार्टिसिपेंट, रेड्डी वेरी नाइस, मिहिर वेरी नाइस, महेश कैन यू कैलकुलेट दिस? आप कैलकुलेट कर पाएंगे? मिस्टर श्याम मनोहर गायब हो गए लगता है, तबीयत ठीक है? चलिए बात करते हैं। और कौन रह गया? अश्वनी का आ गया, सारी गया। ठीक है, इसको क्या आप लोगों ने फाइंड आउट, इसका बहुत ही आसान तरीका यही था कि आप लोगों को मैंने यही बताया था कि ये जो पोर्शन होता है, इससे ये भी एक तरह का सबनेट मास्क इसको बोलते हैं ह्यूमन के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन जब कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड 24 बिट फिक्स होता है, तो डेफिनेटली ये फिक्स हो जाएगा। ये 8 बिट का, 8 बिट, 8 बिट। तो जो लास्ट बिट है या कुछ भी लिखा कोई फर्क नहीं पड़ता है, 8 बिट जीरो हो जाएंगे। तो डेफिनेटली आप लोगों ने जो आंसर दिया वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा आंसर दिया है, और भी आपने अच्छे से कैलकुलेट कर लिया, नो डाउट। अगर इसी तरह से मैं कहता ब्रॉडकास्ट आईटी निकालना है, तो डेफिनेटली आप लोग लिखते 10.10.10, तो लिखते ही ऑल बिट्स आर 1255 हो जाता है, भी आप लोग कैलकुलेट कर लेते, कोई दिक्कत नहीं। आईपी रेंज होता तो 1 से लेके 254 तक मूवमेंट होता, बाकी तीनों फिक्स रहते, ये भी आपने कर दिया। नंबर ऑफ आईपी निकालना होता 2 की पावर 32 में से आप 24 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2 की पावर 8, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 256। और पहला और लास्ट हम देते नहीं है, तो ये आपका हमारा हो जाता है 254 हो जाता है, और डायरेक्टली यहाँ पे दिख भी रहा है 1 से लेके 250। सबनेट मास्क का निकालना हो तो मैं इतना तो आपने प्रैक्टिस कर लिया। अगर मैं इसका सबनेट मास्क निकालने के लिए बोलूं तो क्या आंसर होगा? सभी लोग प्लीज गिव द आंसर इन द चैट बॉक्स। व्हाट इज द सबनेट मास्क? यहां तक हो जाएगा तो फिर हम आप 25 पे भी करेंगे। सबनेट मास्क क्या होता है? एक ऐसा पहचान पत्र, ऐसी चीज जिससे हमें कंप्यूटर को या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो जिसको इस बात की जानकारी मिल जाए कि जो आईपी एड्रेस दिया गया है उसका कितना भाग फिक्स लेफ्ट हैंड साइड से और
राइट हैंड साइड की तरफ से है। तो मेरे पास आंसर ऑलमोस्ट सभी के आ चुके हैं। रिद्धि, आपका आंसर रह गया। Sir, excuse me, sir. I have a question regarding the broadcast ID. ब्रॉडकास्ट आईडी, दिस इज द दिसनेट 255। क्या कंफ्यूजन है इसमें आपको? Sir, actually, last to last class, we had decided for a IP address that was 192.168.5.4/16. In that case, the broadcast ID was 192.168.255.255/16. यस, वेरी नाइस, बिल्कुल सही है। Yeah, but for this case, we are writing 10.10.10.255. Why is it so? बिकॉज हियर इज अ 24 ना। मैंने जो आपको क्वेश्चन दिया है ना, हमने आपको Yes, sir. क्वेश्चन क्या दिया है? हमने आपको दिया था 10.10.10. यहाँ पे 64/24 दिया ना। तो Yes, sir. दिस/24 का मतलब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक 24 बिट्स 1, सीधी सी बात Oh, है। okay, sir. Okay, sir. ठीक है ना? तो 255 255 255, रिमेनिंग Yes, है sir. Yes, 0। sir. इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। आपको मैंने बेसिक रीजन बता दे। ठीक है ना? तो आर यू गेटिंग नाइन पॉइंट? अब मिल गया ना? Yes, sir. Yes, sir. It's clear. ठीक है। तो अब ये अभी क्या था? ये सीधा सीधा फिगर डायरेक्ट था, 8 था, 16 था। अब अगर आड आ जाए उस केस में कैसे करेंगे? तो आज आपका ये लास्ट हो जाएगा। इसके बाद होपफुली इतना ही हमारे हम लोगों के लिए इतना ही काफी है। इससे ज्यादा डीप, इससे ज्यादा जरूरत भी नहीं पड़ती है। उससे ज्यादा सिर्फ वो परीक्षाओं में, चूंकि आप स्टूडेंट हैं तो आपसे हो सकता है कि थोड़ा ऊपर टांग करके पूछा जाए, बट इससे ज्यादा जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर मेरी बेसिक कॉन्सेप्ट को आप लोगों ने समझ लिया है, क्योंकि मैंने आपको उस तरीके से बताया जब लोगों ने डेवलप किया, मैंने बुक्स के हिसाब से नहीं बताया। अगर आप बुक्स के हिसाब से पढ़ोगे तो हो सकता है कि आपको समझ आए ही नहीं, लेकिन अब आप जैसे करोगे तो कभी भी गलत नहीं होगा, क्योंकि आपको मैंने एक्यूरेट बताया कि कौन सी चीज किस पर्पज के लिए यूज किया गया। और जो जिसने भी किया वो हमारे और आप जैसा ही था, तो हमारी थिंक उस हिसाब पे काम कर रही थी। तो अगर आपका यहाँ पे /25 हो जाए तो उस केस में अब ये सब चीजें कैसे होंगी वो हम डिस्कस करेंगे, और ये आपका लास्ट पार्ट होगा आज का। उसके बाद हम लोग प्रोटोकॉल्स पे जाएंगे। ठीक है? तो इसके लिए मैं बहुत ही सिंपल पीपीटी में समझा रखा है, मैं नहीं भी आ जाते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो इसको अगर आपको पिछला कोई चीज डाउट रह गया है, कोई कंफ्यूजन रह गया है, पिछले 3 दिन से मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये लास्ट सेशन में भी पूरा हो जाना चाहिए, जो मुझे मानना है। बाकी आप लोग अपना आंसर लास्ट में करिएगा। सबसे पहली बात, अगर ये क्वेश्चन जो मैंने बताया, ये जो भी आईपी एड्रेस है, सीधी सी बात है कि इसकी ग्रुपिंग की गई है। ठीक है? ये पहला ग्रुप है 10, दूसरा ग्रुप है 10, 10 और 65। मैंने तीनों ग्रुप को अलग कर दिया। नो डाउट आप सभी लोगों को मैंने बताया कि ये जो भी ग्रुप है बेसिकली बाइनरी है और 8-8 बीट का ग्रुप बनाया गया है। इसमें भी कोई डाउट नहीं, ये भी क्लियर हो गया। और एज पर जो क्वेश्चन है /25 है। ठीक है ना? तो अगर /25 दिया तो इसका मतलब है कि मैंने आपको ये बताया कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक 25 बिट्स आर द फिक्स। 8 ये हो गया 8 बिट, 16 यहां तक 8 हो गया, 16 यहां तक 24, और अगले वाले में से ये बिट 8 बिट का है, लेकिन इसमें से 8 बिट 1 बिट फिक्स हो जाएगा। तब यहां से लेकर यहां तक का जो पार्ट है वो आपका फिक्स पार्ट हो गया। ठीक है? अब ये चीज तो बाय डिफॉल्ट मैंने आप लोगों को समझा दी है। अब हमें कैलकुलेशन की बात आती है कि नाउ कैलकुलेट द नेटवर्क आईडी, ब्रॉडकास्ट आईडी, आईपी रेंज, नंबर ऑफ आईपी, सबनेट मास्क। अब ये सब चीजें निकालनी है आपको। तो फिर क्या करना है? सिंपली जो फिक्स पार्ट है वो तो कोई डिस्टर्ब होगा नहीं, ग्रुप ये 10 का 10 ही रह जाएगा, ये भी 10 का 10 ही रह जाएगा, और ये 10 का 10 रह। लेकिन अब ये जो आपका 65 है, इसको सबसे पहले तो आप बाइनरी बनाओ। और बाइनरी बनाएंगे तो इसका 8 बिट का बाइनरी आपका 0100000001 होगा, जो हमने आपके स्क्रीन पे लिखा है। लेकिन इसमें से लेफ्ट हैंड साइड से जो पहला बिट है वो फिक्स है, इसलिए मैंने इसको बड़ा दिखाया। अब मैंने आपको ये समझाया है कि नेटवर्क आईडी निकालना है तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक, यहां से लेकर यहां तक का ये बिट तो फिक्स होगा, ये तो डिस्टर्ब नहीं होना है। बाकी जो यहाँ कुछ भी आए, तो अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे नेटवर्क आईडी निकालना है तो फिक्स पार्ट तो कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकते, 10.10.10 तो रहेगा ही, और लास्ट वाले में भी डिस्टर्ब नहीं होगा, और ये सारे बिट को आप 0 कर दोगे। लेकिन जब हमें कैलकुलेट करके लिखने की बारी आएगी तो हम क्या करेंगे, इन सबका जो है एक साथ सोल्यूशन लिखेंगे। तो ये 8 बिट 0 है, तो जो नेटवर्क आईडी आपकी आएगी यहाँ पे, नो डाउट कि आपकी जो नेटवर्क आईडी होगी वो हम यहाँ पे लिखते हैं 10 डॉट, सॉरी दोबारा से लिखता हूं,
जो नेटवर्क आईडी होगी आपकी 10.fix, ठीक है, लास्ट आपका 8 बिट 0 हो गया, 0/25। दिस इज द नेटवर्क आईडी। ये इस सवाल का नेटवर्क आईडी हो जाएगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, राइट, ठीक है। अब हमारा ब्रॉडकास्ट आईडी, तो सेम मैनर, अगर हम ब्रॉडकास्ट की बात करें तो यहां से लेकर यहां तक का ये बिट तो फिक्स हो गया, इसको डिस्टर्ब नहीं करना है, ठीक है। और जो लास्ट वाले में चाहे यहाँ कुछ भी है, डजेंट मैटर, ऑल बिट्स आर 1। और जब लिखने की बारी आएगी तो इन 8 को सॉल्व करके लिखना है। जब 8 को सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी आपके सामने, सीधी सी बात है, 10.10.10. और 0 और 7 बिट आपका 1 है, तो इसकी वैल्यू निकालोगे तो 127 आ जाएगा। तो सॉल्व करोगे तो ये आपका 25 हो जाएगा। तो जिसकी नेटवर्क आईडी आपकी, सॉरी, ब्रॉडकास्ट आईडी 127 हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। एनी आर आप लोगों ने मेरी बात को समझ लिया है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चलो ऐसा करते हैं ना, ऐसे तो आपको नहीं क्लियर बता पाओगे कि कंफ्यूजन है नहीं, तो मैं आपकी बात को, आप मेरी बात को समझ पाए या नहीं पाए, इस चीज के लिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ, फिर आप बताएं। 192.16 से तो वही क्वेश्चन लिख देता हूँ, 5.4 स्लैश में 30 कर देता हूँ। ये इस केस में आप लोग हमारा नेटवर्क आईडी बताएं क्या होगा। व्हाट इज द नेटवर्क आईडी? कैलकुलेट करिए। देखिए, आपको 2 मिनट का टाइम देते हैं, आप लोग कैलकुलेट करिए, क्योंकि आज आपने सीख लिया, आपने पूरी जिंदगी के लिए सीख लिया है। ऐसा नहीं कि आज ही खत्म हो जाएगा, अभी शुरुआत है, तो आने वाले टाइम में आपको यूज होना ही होना है। यस, कैलकुलेट करिए। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, तब तक मैं इसको होल्ड कर देता हूं रिकॉर्डिंग। ओके, मेरे पास में सिद्धार्थ ने और अश्वनी का आंसर आया हुआ है। बाकी लोग भी कैलकुलेट करिए, नो डाउट, ठीक है। सही या गलत है हम अभी बात करेंगे। देखिए, आज पर जो भी हमने आपको समझाया है उसके हिसाब से लेफ्ट, ये टोटल 32 बिट्स का है, तो इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक 30 बिट्स आपके फिक्स हो जाएंगे, इसमें कोई भी डाउट नहीं होंगे। ये तो पहली चीज तो क्लियर है, होपफुली कि इसमें किसी को भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। स्वनिल ने भी आंसर दे दिया। तो सबसे पहले मैं इसको लिखूंगा, फिक्स पार्ट जो है उन्हें डिस्टर्ब नहीं करता। ये फिक्स है, 8 बिट हो गया 192। ये भी फिक्स हो गया, नो डाउट, 168 हो गया। ये भी आपका फिक्स हो गया, आपका 5 हो गया। दिस इज 24। अब ये जो 4 है, ये पहले 8 बिट की बाइनरी इसका बनाओ, ठीक है। 8 बिट की बाइनरी कैसे बनती है सभी को मालूम होगा। बाइनरी कैसे बनाया जाता है, एक तो किताबी ज्ञान, दूसरा तरीका होता है। तो अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग कैसे बनाते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे जो मालूम है, जो हम लोग यूज करते हैं फील्ड में, मैं यहाँ पे एक बार बता देता हूँ। आपकी जानकारी में है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आपके लिए एक नॉलेजेबल हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सबसे पहले हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड से 1, लास्ट में 128, उल्टा चलते हैं हम लोग, सॉरी 128, इसका बिल्कुल 64, आपका 32, 16, 8, 4, 2, 1। यहाँ तो शुरू हो गया, 8 बिट हो गया ना, 1 2 3 4 ऐसे लिखना, 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखते चले जाते हैं, सबका डबल करते हुए। अब मुझे 1 जगह पे लिखना है जहां पे जिसकी वैल्यू 4 आए, तो यहाँ 4 के नीचे 1 लिखेंगे, ठीक है। बाकी सारे को हमें 0 लिख देना है, तो 0 0 0 0 0, यानी 1। अगर मान लो 5 होता, मैं 4 के नीचे 1 लिखता और 1 के नीचे 1 लिखता, तो उसकी बाइनरी ये हो जाती। बहुत ही सिंपल तरीका था, इसमें कभी गलती नहीं होगी। तो बहुत ही सिंपल मैंने इसकी बाइनरी लिख दी, ठीक है। तो यहाँ तक तो मुझे लगता है कि आप लोगों को मालूम होगा। आप लोगों ने ऐसे ही निकालते हैं, अगर डिवीजन मेथड से करते हैं तो भैया वो किताबी ज्ञान है, उससे तो गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आपको बाइनरी में, अगर ऑल आर अवेयर अबाउट दिस टेक्निक, यस या नो, पहले मुझे बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अश्वनी, सिद्धार्थ आप अवेयर हैं? और अश्वनी, आर यू अवेयर? यस सर। रिद्धि, आर यू अवेयर? यस या नो? यस सर। बस, तो ठीक है, इसमें कोई इश्यू है ही नहीं, ठीक है। तो अब इसमें आपका जो है 30 है, तो ये 24, इसमें 6 बिट और फिक्स हो जाएंगे। 6 बिट कहां तक जाएगा, इसको मैं यहाँ खींच देता हूँ, यहां तक 6 बिट आ जाएंगे। आएंगे नहीं आएंगे? तो ये तो आपके फिक्स हो गए, डिस्टर्ब होना नहीं है। लास्ट में जो कुछ भी होगा उसको, जो यहाँ तो ऑलरेडी 0 है, तो इसका मतलब है कि ये जो इसका ये जो लिखा है बेसिकली ये नेटवर्क आईडी है, ठीक है। नेटवर्क आईडी हो गया 192.168.5.4
ठीक है ना, /30 होगा। अब मैं पूछूं ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होगा, तो यहां तक तो फिक्स पार्ट हो गया। ब्रॉडकास्ट का मतलब है कि बाकी जो बीट बचे वो पूरा का पूरा 1 होना चाहिए, लेकिन जब सॉल्व करेंगे 3 1 आ जाएंगे। ठीक है, तो आपकी जो ब्रॉडकास्ट आईडी हो जाएगी 190, यहां तक तो रहेगा ही, मैं लास्ट वाला लिख रहा हूं, ये 1427 हो जाएगा। दिस इज द 7, इसको सॉल्व करोगे, दिस इज द ब्रॉडकास्ट आईडी। और इसमें केवल पहला देना नहीं, लास्ट देना नहीं, केवल 2 ही आईपी होंगे, 5 और 6। चाहो तो कैलकुलेट भी करके देख लो, 2 की पावर 32 में से 30 माइनस करोगे तो 2 आ जाएगा, सभी को मालूम है। यानी 4 में और पहला और लास्ट देना नहीं, तो 2 ही बचे, ये भी आप कैलकुलेट कर दिए। ठीक है, यहां तक हो गया। अब लास्ट सवाल है वो फिर आपसे पूछूंगा, आप लोग सबनेट मास्क बताइए क्या आएगा इसका। व्हाट इज द सबनेट मास्क, इस क्वेश्चन का सबनेट मास्क क्या आएगा? प्लीज राइट, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक 30 बिट्स आर 1, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द सबनेट? इसमें कैलकुलेट करेंगे, क्या आना चाहिए, एक हिसाब लगाइए, मैं लिख देता हूं, आप भी करते रहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, वेरी नाइस। ठीक है, तो ये आपका ये वैल्यू तो 255, वेरी नाइस, सिद्धार्थ का आंसर आया 255। अब लास्ट में 1 2 3 4 से 3 6 हो गया, और लास्ट में 2 0 हो जाएंगे, यही तो होगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो 255 में से 3 माइनस कर दो तो आ जाएगा 252। और सिद्धार्थ ने, अश्वनी ने, 2 लोगों ने आंसर दिया, रिद्धि ने भी दे दिया। तो होपफुली कि अब आपके लिए आईपी एड्रेस बिल्कुल खिलौना हो गया, कोई ऐसा कोई चीज नहीं है। ठीक है ना, तो हम वापस आ जाते हैं। आपने अगर हमारी पॉइंट को पकड़ा है तो वापस हम लोग पीपीटी पे आते हैं, इस चीज को खत्म करते हैं हम लोग। ओके, तो ठीक है, ये तो हो गया। इसके बाद हम यहाँ पे ये भी मैंने सबनेट मास्क के लिए ये जो हमने कल बोला था कि ये जो हिस्सा लिखा गया, ये जो तरीका है इंसानों के समझने के लिए है। इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि आईपी एड्रेस जो ये लिखा गया इंसानों की भाषा में है, लेकिन हम आसानी से समझ गए कि ये आउट ऑफ 32 बिट्स में से 24 बिट्स ह्यूमन यानी हम और आप। ठीक है, जो कस्टमर वाला बिट है 8 बिट बचा, बट कंप्यूटर लाइक अदर डिवाइस ओनली अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी बिट, वो केवल बाइनरी भाषा को समझती हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोगों ने सबनेट मास्क का एक तरीका अपनाया, जिसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हम लोगों ने कल भी दी थी कि पहले मास्क होता था ABCDE, फिर सबनेट मास्क बनाया गया। ठीक है ना, तो ओवरऑल फाइनली हम एक ही वर्ड यूज करते हैं, सबनेट मास्क। ठीक है, तो इन द एबव केस सबनेट मास्क, इसमें बिल्कुल जो तरीका बताया यहाँ पे, तो ये आपका अगर है इस वाले क्वेश्चन में /25 है, तो ये आपका तो 88 और इसका 1, बाकी सारे 0 हो जाएंगे, 120 है। तो होपफुली कि आप सभी को आईपी एड्रेस का ABCD जितना हमारे मतलब का है उतना हमें आ गया है। हमें मान के चल रहे हैं, प्रैक्टिकल में करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, इतना आप लोग आसानी से करेंगे। और ये आपके लिए कोई अब वैसी चीज नहीं है, बहुत ही तूफानी चीज नहीं। अगर IPv4 भी समझ में आ गया तो IPv6 भी समझ में आएगा। बस इतना डिफरेंस है कि जो IPv4 है वो आपका डेसिमल कॉन्सेप्ट में है, यानी इसमें ये जो ग्रुप बनाए गए हैं वो डेसिमल के ग्रुप में बनाए गए, 4 ग्रुप में बनाए गए। जो आपका 128 IPv6 है वो हेक्साडेसिमल में लिखा गया है, और वो 8 ग्रुप का है, अच्छा सॉरी 6 ग्रुप का है। IPv4 इसलिए 4 ग्रुप, IPv6 8 ग्रुप का कॉन्सेप्ट, उसमें भी यही होगा, सबनेट निकालना है, फ्यूचर निकालना है। ठीक है, तो आपको एक चीज पता चल गई, दूसरी चीज आपको समय के साथ आपको वैसे भी 2025 के बाद ही आपको बेसिकली जरूरत पड़ेगी, तब तक आपकी इंजीनियरिंग भी पूरी हो जाएगी। लेकिन अगर आप इस चीज को अच्छे से समझ गए तब भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, अब हम आते हैं नए नेटवर्क पे और कुछ रूल और रेगुलेशन पे। ठीक है, तो नया नेटवर्क हमारा जो था, मैं वापस आता हूं, यस। ठीक है, ये हमारा नया नेटवर्क है जिसमें हमारे टेलीकॉम के फादर मिस्टर सैम पेट्रोडा, ही इज द फादर ऑफ टेलीकॉम। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी एक बार और रिपीट कर देता हूं कि जो सैम पेट्रोडा जी हैं वो उड़ीसा के रहने वाले हैं, और 1984 में इंदिरा गांधी ने उन्हें अपने देश के अंदर टेलीकॉम व्यवस्था को स्ट्रांग बनाने के लिए कॉल किया था। अमेरिका के टाइम, उस टाइम में 1980 से लेकर 1984 में ही इज अ वेरी पावरफुल मैन, और बहुत ही डायनेमिक पर्सनालिटी थे US के अंदर। तो उनकी ख्याति इतनी ज्यादा थी, इतनी पॉपुलरिटी थी कि तत्कालीन जो प्रधानमंत्री हमारी थी इंदिरा गांधी, उनसे प्रभावित हुई और उनसे कहा कि आप अपने देश के अंदर भी इस व्यवस्था को
जो आपने सेवाएं वहां पे दी है हमारे देश के अंदर भी दीजिए। तो उनके बुलावा करने पे वो हमारे देश के अंदर आए, और जब वो आया तब उनकी डेथ हो चुकी थी, मर्डर हो चुका था। जैसा आप सभी को मालूम है कि इंदिरा गांधी का मर्डर कर दिया गया था 31 अक्टूबर 1984 को। उसके बाद ये नवंबर के महीने में आए थे। तो उसके बाद हमारे जो देश के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, और आज हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं मोदी साहब। उस समय से लेकर अब तक आप खुद एक हिसाब लगा सकते हैं कि देश में कितने प्रधानमंत्री और आए गए, लेकिन इंडियन टेलीकॉम एडवाइजर जो हैं वो सैम पेट्रोडा है। बस यही है कि जब आदमी जिंदा रहता है, फ्रंट में रहता है, तो शायद उतनी पूछ नहीं करते। ये हमारे इंसानों की खासियत है, ठीक है ना, उसकी अहमियत नहीं रखते। लेकिन ये सबको मालूम है कि हमारे देश के अंदर जो इंटरनेट की व्यवस्था है, वो सारी चीजें हैं, वो सब, इसीलिए उनको फादर ऑफ टेलीकॉम ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इंटरनेट कंप्यूटर के ही जनक भी कहा जाता है। आप व्हाट्सएप, फेसबुक या गूगल सर्च पे उनके बारे में और भी जानकारी ले सकते हैं। तो सन 2005 में जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, उनसे बोला कि सर, अगर आप चाहते हो कि हिंदुस्तान के अंदर हर घरों में इंटरनेट और हर लोगों के हाथों में मोबाइल फोन जाए, तो आपको नो डाउट कि आपको एक नई व्यवस्था लानी पड़ेगी, एक नया नेटवर्क बिछाना पड़ेगा, पैसा खर्च करना पड़ेगा, आपको जैसा भी तकनीक या जो भी इस्तेमाल करे आपको लाना पड़ेगा। तो उनकी सलाह मानकर हमारे देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने देश के अंदर एक नए नेटवर्क का स्ट्रक्चर ढाला, जिसको हम लोग बोलते हैं राउटर्स के प्रयोग किए गए, और 3 कटघरी के राउटर यूज किए गए। पहला कटघरी क्या है, राउटर, सब राउटर आर द सेम। राउटर का एक दूसरा नाम है मिनी सुपर कंप्यूटर। घरों में जो राउटर यूज किया जाता है, इसके बारे में मैंने बात किया था, अगर किसी वजह से मिस हो गया तो मैं उनके लिए रिपीट कर देता हूँ। घरों में जो बेसिकली क्या होता है, राउटर वाईफाई, राउटर मॉडम, राउटर स्विच। तो वो मॉडम होता है, वाईफाई होता है, स्विच होता है। राउटर का कुछ क्वालिटी उसके अंदर डाल दी जाती है, इसलिए हम उसको राउटर वाईफाई, राउटर मॉडम बोलते हैं। बेसिकली वो राउटर होता नहीं है, ठीक है। राउटर ये है जो हमने यहाँ पे लगाए, और मिनी सुपर कंप्यूटर। और सबसे पहले बीएसएनएल ने यूज किया, बीएसएनएल ने ही देश को डेवलप किया। तो एक राउटर जो यूज किया यहाँ पे, जो हमारे आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलोर, चेन्नई, और ये सब आपस में एक दूसरे से फाइबर से जोड़े गए, सब ऑप्टिकल फाइबर है, और ये मेश टोपोलॉजी, ठीक है ना। और इसे हमने बोला कोर राउटर, मेन राउटर। जिस समय हम लोगों ने इसका इस्तेमाल किया, लगाना शुरू किया, तो इसकी एक की कीमत करीब 2 करोड़ रुपए के आसपास थी। सोच लीजिए कितने कॉस्टली होते थे। उसके बाद जो दूसरा राउटर यूज किया गया, जिससे हम लोगों ने पी राउटर बोला, या इसको हम लोग पी राउटर भी बोलते हैं, कुछ लोग, हम लोग इसको आईएसपी राउटर बोलते हैं। आईएसपी कौन, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। बीएसएनएल, रिलायंस, टाटा, एयरटेल, ये सब इंटरनेट देने वाली कंपनी है, इन्हें आईएसपी राउटर कहा जाता है, राइट, ठीक है। और फिर तीसरा, आपके कॉलेज कैंपस में इंटरनेट दिया गया होगा, तो वहां पे एक राउटर यूज किया गया, कस्टमर एज राउटर। तो ये करीब 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में था, और ये आपका बिलो आपका 5 लाख से शुरू होते थे, और आराम से जितना पैसा आपके पास है उतना पैसे का राउटर लगा सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन ज्यादातर ये जो राउटर यूज किए गए थे, 12,000 सीरीज के यूज किए गए थे। मैं लिख देता हूँ कि आपका ये जो राउटर था, ये जो राउटर है, सीरीज है। जैसे होता है ना, आप गाड़ियां खरीदने जाओ, बाइक खरीदने जाओ, या स्कूटी खरीदो, 100 सीसी, 150 सीसी, 125 सीसी है, तो अल्टीमेटली ऑल आर स्कूटी। बट हम उसकी एफिशिएंसी की वजह से उसका पैसे भी बढ़ जाते हैं और चीजें बढ़ जाती हैं। तो वही चीज है कि राउटर ऑल आर द सेम, ऑल आर द मिनी सुपर कंप्यूटर, बट उनकी जरूरत के हिसाब से, लोड के हिसाब से उनका पैसा, वो सारी चीजें बढ़ती रहती हैं, राइट, ठीक है। तो ये जो आपका राउटर है, ये जो आपका जो कोर राउटर है, ये 12,000 सीरीज का था ये, ठीक है। ये जो राउटर यूज किया गया 7.6 सीरीज का था, और इससे नीचे के सीरीज के जितने भी राउटर थे वो सारे कस्टमर 28, 32, जो भी आप लगा सकते हैं। आप सिस्को कंपनी का राउटर यूज किया गया, सिस्को, जैसे कि आपके विंडोज कंप्यूटर, एप्पल मैक, और जो तीसरा है एंड्रॉयड। इस ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया में एक बादशाहत हासिल है। उसी तरह से नेटवर्क की दुनिया में जो डिवाइस सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया, जिसका होल्ड है, वो आपका सिस्को का है, राइट, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे जो नया नेटवर्क है, बहुत ही सिंपल है। आपके यहाँ पे राउटर से ये स्विच जोड़ दिया जाएगा घरों में। यहाँ से आपका हो सकता है घरों में यहाँ पे वाईफाई जोड़ दें और आप इससे जुड़ सकते हैं, ये भी हो सकता है। ये कॉलेज कैंपस की बात हुई। नहीं तो अगर आप कॉलेज कैंपस नहीं, तो घर पर क्या होगा, ये कस्टमर एज राउटर जो नियर बाई
टेलीफोन एक्सचेंज है या जो भी लोकल स्टेशन है वहीं पे एक राउटर लगा देते हैं और घर तक आपका टेलीफोन लाइन पहुंचा दिया या फाइबर पहुंचा दिया, और घरों में एक फाइबर डिवाइस लगा दिया, फिर आप उससे वाईफाई से सारे लोग जुड़ जाते हैं। तो जैसे जुड़ेंगे आप दुनिया के किसी भी कोने में जुड़ जाओगे। तो आज के जमाने में जो नेटवर्क है बहुत ही सिंपल है। उसमें क्या है कि आपका ये जो नेटवर्क है, अगर आपका रिलायंस जियो की बात करें तो इस स्विच से यहाँ टावर लगा दिया गया और आप यहाँ से मोबाइल से जुड़ गए हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ से जुड़ते हुए जा सकते हैं। तो जो रिलायंस जियो था 4G वो पुराने नेटवर्क पे नहीं है, पुराने नए नेटवर्क पे है, ठीक है। इसलिए और शुरू में रिलायंस को इतनी छूट दी गई क्योंकि ये सारी लाइनें BSNL की थी। BSNL से बोला गया आप पैसे नहीं लेंगे, सभी को एक एक घर में पहुंचाना है, तो उनको छूट दी गई। तो इसका वो फायदा उठाया उन लोगों ने, ठीक है। और पब्लिक को लगता है कि रिलायंस ने कुरियर, तो वो भाई वो तो अलग मैटर है, पब्लिक को तो ही लगेगा ना जो कि हम लोकल में देंगे। बट वास्तव में BSNL इज द बैकबोन ऑफ द टेलीकॉम नेटवर्क, IT नेटवर्क इन द ऑल कंपनीज, बहुत ही सिंपल मैनर में। तो BSNL था, रहेगा, ये आप हमेशा याद रखिए। और अब जो नया BSNL है, अगेन आई रिपीट, इस साल 15 अगस्त सन 2023 को हमारे प्रधानमंत्री जी ये बिल्कुल अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं कि देश का पहला स्वदेशी दूरसंचार कंपनी BSNL होगी, जिसकी हर पार्ट, सॉफ्टवेयर से लेके हार्डवेयर पार्ट, वो सब BSNL बनाएगा, ठीक है। तो और उस समय पब्लिक भी डेफिनेटली, जब आपको बोला जाएगा कि एक स्वदेशी कंपनी का पहला वो जो है दूरसंचार कंपनी आपके देश में यूज किए जा रहे हैं, तो नो डाउट बहुत ही अच्छी बात है और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। पूरा स्ट्रक्चरिंग तैयार कर दिया गया, चल रहा है काम, और 15 अगस्त 2023 तक आपको BSNL का पहला स्वदेशी 4G और 5G दोनों ही आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये बड़ी अचीवमेंट होगी और हम सबके लिए भी अचीवमेंट होगी और मेरे लिए भी बड़ा प्राउड का विषय होगा। और अभी जो BSNL है जो करंट टाइम में, नो डाउट जब उसके पास 3G है, 4G है ही नहीं तो क्या कर लेगा वो, ठीक है। तो खैर वो सब पुरानी इतिहास की बात होगी। एक नए BSNL का निर्माण चल रहा है, जो आप मेरे माध्यम से भी आपके पास मैसेज आ गया है, और बहुत जल्दी ही आप हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री के मदद से भी सुनेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं मुद्दे पे बात करने। तो जो नया नेटवर्क बिछा आपका, उस नेटवर्क में आप सबसे बड़ी समस्या क्या आई हम बात करते हैं। इसमें ये मान लो आपका कंप्यूटर, इंटरनेट का मतलब क्या होता है, ये आपका कंप्यूटर है, सिंपल सी बात है, ये दूसरा कंप्यूटर है। तो इंटरनेट का मतलब होता है इस कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को जब जोड़ोगे तो आप 3 चीजें कर पाओगे। पहला क्या कर पाओगे, 2C। 2C मतलब अगर आप जुड़े हैं तो इस कंप्यूटर के अंदर जाकर सारी चीजों को देख सकते हैं। दूसरा, इस कंप्यूटर में कोई चीज है उठा के आप अपने कंप्यूटर में ला सकते हैं, 2Tech आप ले सकते हो। और आपके पास कोई चीज उठा के आप डाल सकते हो, इसको बोलते हैं 2Give। 3 चीजें आप कर सकते हो। पहले आप जाकर देख सकते हैं उस कंप्यूटर में क्या चीज है, कोई चीज। दूसरी चीज, उस कंप्यूटर में कोई चीज पसंद आई, आप उसको उठा के कॉपी अपने कंप्यूटर में ला सकते हैं। तीसरी चीज, आपके पास कोई चीज है उठा के उस कंप्यूटर में डाल सकते हैं। ये 3 चीजें आपके बड़े इंपॉर्टेंट, और इन्हीं तीनों को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनेट। बहुत ही सिंपल भाषा में, इंटरनेट इज नथिंग। मैं अपने कंप्यूटर से कुछ कर रहा हूं, मेरे कंप्यूटर में जो भी कुछ है मैं आपको दिखा रहा हूं, आप देख रहे हैं, आप मेरे कंप्यूटर में आके भी सफर कर सकते हैं, आप अपने कंप्यूटर में। आज के लिए बहुत आसान है ये, आज मेरे लिए। आपको, अब मैं पहले जब पढ़ाता तो लोग मानते नहीं थे, लेकिन आज आप चूंकि पहले से इस पीढ़ी में जी रहे हैं कि ये सब चीजें आपके सामने से पहले है, तो आपके लिए तो कुछ नहीं है, आपको तो बहुत आसान लग रहा है। लेकिन अगर मैं पहले ही कहता था ना कि देखो भाई, हम कहीं भी जाएंगे तो मुझे पहले ही पता चल जाएगा, रास्ते के बारे में मालूम होगा, कौन सा ट्रैफिक होगा, क्या होगा, तो लोग मानते नहीं थे। लोग कहते पता नहीं क्या बोल रहा, पागल हो गया ये, ठीक है। अभी मैंने मेटावर्स के बारे में बोला था कि मेटावर्स एक ऐसी दुनिया है कि मेरा क्लोन दुनिया घूमेगा, तो अभी आपने वो चीज देखी नहीं है, तो आपको यही लगेगा कि पता नहीं क्या बोल दिया इन्होंने, ऐसा कुछ हो सकता है क्या। तो बिल्कुल होगा, नो डाउट, ठीक है ना। क्योंकि मैं तो उस जमाने से एक्सपीरियंस है मेरे पास में। 99 से मैं पढ़ाई पूरी करने के बाद फील्ड में आया, तो पहली बार क्या इंटरनेट होता है मेरे सामने चालू हुआ, क्या मेरे पास आर्टिफिशियल साइबर सिक्योरिटी, सब चीज मैंने खुद देखी। तो मुझे तो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है, और आपके लिए सामने भी शुरू हुआ है, और आगे आप भी कौन सी आने वाली पीढ़ियां में क्या देखेंगे ये तो समय बताएगा। लेकिन अच्छी बात है कि आप बहुत सारी चीजों से पहले की तुलना में एडवांस में हैं, अवेयरनेस में हैं आप पहले से ही, ठीक है। तो नाउ वेरी सिंपल, व्हाट इज द इंटरनेट। इन्हीं को नेट टू, पहले इसको बोलते हैं नेट सर्फिंग बोलते हैं इसको। 2Tech मतलब अपलोड करना,
और सॉरी डाउनलोड करना, और टू गिव मतलब अपलोड करना। तो बाद में इसका स्टैंडर्ड बनाया गया कि भाई सारी दुनिया में लोग एक ही डेफिनेशन बोलें, तो व्हाट इज द इंटरनेट, तो आप बुक्स में पढ़ते ही होंगे नेटवर्क ऑफ नेटवर्क या जो भी कुछ होगा, मुझे उतना आइडिया नहीं है। बट मुझे पता है कि हर चीज का हम लोग जब पूरी दुनिया में आपस में टकराहट ना हो, सब लोग एक वर्ड बोले, तो एक स्टैंडर्ड वर्ड तैयार किया जाता है। ठीक है, तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं कि इंटरनेट हो गया और हम लोग इंटरनेट में, और इंटरनेट में अभी क्या हुआ, हमारे पहले बस जो टेलीफोन लाइनें थी, ठीक है, अब टेलीफोन लाइनों को हटाकर वहां पे हमने कंप्यूटर लगा दिए। ठीक है, लाइनें हमारी वही हैं। अगेन आई रिपीट, इंटरनेट लाइन इज नॉटिंग डिफरेंट, ये डिफरेंट नहीं है, ये वही लाइन है जो हमारा नॉर्मल आपका टेलीफोन लाइन्स होता है। और इंटरनेट करने के लिए हमें रूल्स और रेगुलेशन की जरूरत पड़ती है, राइट। ठीक है, और जो रूल रेगुलेशन होते हैं उसे इंटरनेट प्रोटोकॉल कहा जाता है। और इंटरनेट प्रोटोकॉल दो तरह का होता है, टीसीपी और आईपी, ये भी हम बात करेंगे। तो एक काम करते हैं, मैं इसको वहीं पे विराम देता हूँ, कल हम लोग मिलेंगे। संडे में कोई दिक्कत तो नहीं है? ऑल आर अवेयर अबाउट मैं सेम टाइम पे आऊँ आधे घंटे के लिए? कर पाएंगे सभी लोग? इतना तो टाइम दे ही सकते हैं। ओके, बाकी और भाई की शादी उदी तो नहीं है किसी के यहाँ के घर में परिवार में? है तो देखिए, आप में देख 6 लोग हैं। यस सिद्धार्थ, 3 तो आ गए, चौथा बताओ। ओके ठीक है, तो कल मिलते हैं, इसको हम लोग कल करते हैं ताकि मन फ्रेश रहेगा और याद रहेगा। तो आईपी एड्रेस का सेशन ओवर हो गया, कल हम लोग रूल रेगुलेशन की बात कर लेंगे। उसके बाद मैं आपको, हो सकता है कि आज ही मैं कोशिश करूं कि आपको सॉफ्टवेयर और सारी चीजें दे दूं, और जो भी मैंने पढ़ा है उसके पीपीटी भी मैं शेयर कर दूंगा ओपनली। अगर अभी नहीं कर पाया तो मैं कल मॉर्निंग तक आपको कर दूंगा। ठीक है, तो ओके, आप लोग एंजॉय करिए, कोई क्वेश्चन हो यू कैन आस्क, अदरवाइज हम लोग छोड़ते हैं। ओके ठीक है, एंजॉय करो। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।